आसाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के घर में जाके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मंजी ठोक दी तो गलत नहीं होगा। मौलाना साहब ने वो काम किया है जो कहते हैं जिसे कि कोई सूरमा कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ 6 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, खाना खाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो बाहर आके तकरीर की वो ज़रा पहले सुन लें, तो फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसे निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरमीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने, और माजी में इदारों में जो मुदाखलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दाम होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौके पर कायम हैं। हाँ, मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज चूंकि हुकूमती पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, चाहे उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, अपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और बेहतर तौर पर हम आगे बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मुल्क की सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को संजीदगी के साथ डिस्कस किया, उस पर बहस की, उस पर डिबेट किया, उसको समझा और उस पर हमने एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए, तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा, इदारे भी बचेंगे। और अगर एक इदारे को दूसरे इदारों पर हम ऐसी बालादस्ती देंगे कि जिसके बाद फिर पार्लियामेंट और सियासत की कोई हैसियत नहीं होगी, तो हम इस तरह की तरफ इनके हक में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज यहाँ मुशावरत हुई है, मैं इंशाल्लाह कल इस्लामाबाद पहुँचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तिफाक राय भी इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। तो हम अपना ये सफ़र कामयाबी के साथ इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँचाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि मौलाना ने कहा कि जो मुसवदा हमारा है उसको मानते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं मानते तो फिर आपकी मर्जी। मौलाना ने कहा कि हम किसी अदारे को नहीं चाहेंगे कि वो दूसरे अदारे के ऊपर चढ़ाई करे और एक अदारे को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो बाकी अदारों को भी डिस्टर्ब करे। यानी आप बात समझ गए हैं कि जो ये सारी तरमीम लाने की कोशिश कर रही थी इस वक्त ये फॉर्म 47 की हुकूमत, उसके ऊपर मौलाना साहब ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उसके साथ साथ जो मौलाना के साथ अंदर बात हुई वहाँ पे सुना है कि सबसे ज़्यादा ज़ोर था कि जो 8वीं तरमीम है उसके ऊपर कम से कम रजामंद हो जाए, यानी जिसमें इमरान खान को जो है वो फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाए। तो ये कल से बात चल रही है, मौलाना किसी बात पर नहीं मान रहे। और आखिर में मौलाना साहब ने ये भी कह दिया कि हम PTI से मुशावरत करेंगे और फिर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, यानी PTI को वो ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जो थोड़ी सी हमने आपको तकरीर सुनाई है उसके अंदर सिर्फ आप यहाँ पे जुमले पे गौर करें कि बिलावल ने कहा कि बहुत बेहतरी हो रही है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं, मुनासिब वक्त आने पर ये तरमीम कर लेंगे। अभी कल इन्होंने इजलास बुलाया हुआ था, परसों इन्होंने तरमीम देनी थी। अब आप मुनासिब वक्त का मतलब समझ गए हैं। अब वो मुनासिब वक्त तभी आएगा जब ये मौलाना के मसवदे के ऊपर इस तरमीम को करने के हक में होंगे। तो इस वक्त तक जो है वो तरमीम के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है।